अस्सलाम वालेकुम। ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस 19 सेंचुरी में डेनमार्क ने इस खित्ते को कैसे अमेरिका के हाथों में जाने से बचाया था। अमेरिका और दुनिया की बड़ी पावर क्यों इस ज़मीन के टुकड़े को हासिल करना चाहते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ग्रीनलैंड अपने नाम से अलग ज़मीन का ये टुकड़ा जिसके ऊपर दूर दूर तक कोई ग्रीनरी नहीं है। इसका नाम सुनकर ऐसे लगता है जैसे ये कोई खूबसूरत सरसब्ज फुल ऑफ नेचुरल ज़मीन का टुकड़ा होगा, मगर हकीकत में इसका 80% हिस्सा बर्फ़ की चादर में ढका हुआ है। सिर्फ 20% हिस्सा जहाँ पर कम बर्फ़ है वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। कनाडा और अमेरिका के दरमियान मौजूद इस बर्फ़ से ढके हुए खित्ते का नाम ग्रीनलैंड, जिसके ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। डेनमार्क जो इसके ऊपर हुकूमत कर रहा है उसका कहना है ये एक जजीरा है, जबकि अमेरिका के मुताबिक ये एक नहीं बल्कि 2 जजीरे हैं और इसका कुछ हिस्सा अमेरिका का है और अमेरिका ने इस हिस्से को चूज़ किया है जिसके ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है। अब इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए डेनमार्क ने अपने कुछ लोगों को इस खित्ते के ऊपर भेजा ताकि हकीकत को सबके सामने लाया जाए। इस मिशन को पूरा करने के लिए डेनमार्क की तरफ से कुछ लोगों की टीम को बहरी जहाज़ के ज़रिए भेजा गया और इस टीम के 2 लोगों को एविडेंस वगैरह जमा करने के लिए आगे भेज दिया गया और बाकी लोग उसी जहाज़ में उनकी वापसी का इंतज़ार करने लगे। सबको यही लग रहा था ये मिशन कुछ हफ्तों तक मुकम्मल हो सकता है। जिन 2 लोगों को आगे भेजा गया उनमें एक एवर्जन और दूसरे का नाम मैकेल्सन था। इनका ये सफ़र हफ्तों से बढ़कर महीनों में चला गया। उनको सफ़र में कई मुश्किलात से गुजरना पड़ा। बहुत सख्त ठंडा मौसम और मुश्किल रास्तों से उनको गुजरना था। काफ़ी मुश्किल सफ़र तय करने के बाद ये दोनों लोग उस जगह तक पहुंचने में कामयाब हुए जहां अमेरिका के मुहिम जो रॉबर्ट हैरी ने अपना झंडा लगाया था और इनको कुछ ख़ास एविडेंस भी मिले, जिनमें उनको एक लेटर भी मिला जो रॉबर्ट हैरी की तरफ से लिख कर रखा गया था और इस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था ये दरअसल ग्रीनलैंड का हिस्सा है और ये अमेरिका का हिस्सा नहीं है। इन दोनों के हाथों ये एविडेंस तो लग चुके थे, मगर असल मुश्किल तब पेश आई जब इन्होंने वापसी का सफ़र किया। इनका वापसी का सफ़र इंतहाई मुश्किल था, मगर जब ये वापस अपने जहाज़ के करीब पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। जहाज़ बिल्कुल खाली था और बर्फानी तूफानों की वजह से जहाज़ का कुछ हिस्सा बर्फ़ में दब चुका था। इन्होंने जो खाने वगैरह का सामान रखा था ताकि वापस आकर इस्तेमाल किया जा सके, वो भी इनको नहीं मिला और बाकी की टीम जो जहाज़ में इनका वेट कर रही थी वो भी वापस चली गई थी, ये सोच कर के शायद ये दोनों सख्त मौसम की वजह से मर गए होंगे। अब इनके लिए काफ़ी सख्त हालात थे। इनके पास ना कुछ खाने के लिए बचा था, ना वापसी का रास्ता और ना रहने के लिए कोई जगह। इन सब के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये दोनों दोस्त एक दूसरे को सहारा देते हुए उसी जहाज़ के अंदर रहने लगे। ये आसपास से फिश और कई जंगली जानवरों का शिकार करते और इसी उम्मीद के साथ वही रहने लगे कि ये एक दिन अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, उन्होंने 3 साल इसी तरह गुजार दिए। अब उनके दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने लगे और वापसी की उम्मीद ख़त्म होने लगी। लेकिन अचानक एक दिन उनको समंदर के अंदर एक जहाज़ दिखाई दिया। उन्होंने फौरन लकड़ें जमा की और आग जलाई ताकि आग से उठने वाला धुआं जहाज़ में मौजूद लोगों को दिखाई दे सके और वो उनकी मदद के लिए आए। आखिरकार जहाज़ में मौजूद लोगों ने उनको देख लिया और वो मदद के लिए आए। जब ये लोग यहाँ से अपने वतन वापस गए, ये सब लेटर्स और एविडेंस वगैरह लेकर डेनमार्क पहुँचे तो डेनमार्क में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पूरे मुल्क के अंदर जश्न मनाया गया और उनको डेनमार्क हुकूमत की तरफ से काफ़ी इनाम दिए गए। अब डेनमार्क हुकूमत के पास कंप्लीट सबूत आ गए थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं है। ग्रीनलैंड में सैली इलाके रहने के काबिल हैं और वहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। ये तमाम लोग डेनमार्क की तरफ से जहाँ आबाद किए गए हैं। 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड की इस वक्त तक कुल आबादी 70,000 के करीब है और इनको हर माह डेनमार्क हुकूमत की तरफ से 1200 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। दरअसल अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर कुछ खास वजह से कब्जा करना चाहता है। एक तहकीक के मुताबिक ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ के पहाड़ों से ढका हुआ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस ज़मीन के अंदर ऑयल और गैस के काफ़ी रिसोर्सेज मौजूद हैं और ये बर्फ़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेज़ी से पिघल रही है। माहिरीन के मुताबिक ये बर्फ़ अगले 40 से 50 साल के बाद मेल्ट होकर समंदर में पानी बन जाएगी। तब ये इलाका ऑयल और दीगर रिसोर्सेज से भरा हुआ एक सरसब्ज और ख़ूबसूरत मुल्क बन जाएगा, जहां अरब ममालिक से भी ज़्यादा ऑयल के रिसोर्सेज मौजूद हैं।
اس لیے امریکہ نے بہت دفعہ ڈنمارک حکومت سے گرین لینڈ خریدنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، مگر ڈنمارک نے ہر بار یہ آفر ریجیکٹ کر دی۔ گرین لینڈ کا دارالحکومت بھی ہے جس کا نام ہے نایوک سٹی۔ یہ شہر سمندر کے ساحل پر ہے۔ اس کی آبادی قریباً 20,000 ہے۔ نایوک سٹی میں بہترین روڈ، ہسپتال، سکول اور سرکاری بلڈنگز بنائی گئی ہیں۔ یہاں کا موسم اتنا سخت سرد ہوتا ہے، یہاں کے لوگوں کی خوراک میں گوشت اور شراب کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ گرین لینڈ جانے کے لیے آپ کو ڈنمارک کا ویزا لینا پڑے گا، اور ڈنمارک سے آپ بذریعہ ہوائی جہاز یا بحری جہاز گرین لینڈ جا سکیں گے۔